युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम इन दिनों जिले में खास चर्चा में है, परंतु अन्य जिलों की अपेक्षा बालाघाट में उनकी अलग तरह की चर्चा हो रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने की खासकर भाजपा में होड़ सी लगी है और ये सभी वाकिफ हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को प्रवचन के लिए बुलाना कोई आम लोगों के बस की बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के बोलों की कीमत करोड़ों में बताई जाती है। ये सब नेतागिरी का मत पढ़िए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्सन। मेरा उद्देश्य ये है कि सर कि जो वहाँ पे जो रिलीजियस लोग रहते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को सर दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारी बातें सर इसमें हिंदुत्व के बारे में सबसे ज्यादा वहाँ पे बोला जाता है और जो सबसे ज्यादा आहत होगा ये वर्ग, और इस वर्ग के लिए आहत होगा, लिख लेते हैं ये भी आर्गुमेंट। तो मेरा निवेदन सर ये है कि भाजपा के प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट मशीनरी नहीं लगेगी सर। एप्लीकेशन कहाँ लगाया कि ये पार्टी का प्रोग्राम है, बताइए ना। जी बदल रहा है धीरे धीरे। जी आपके सुर और आर्गुमेंट दोनों बदल रहे हैं। बीजेपी कहाँ लिखा है आपने कि बीजेपी का फंक्शन है? बताइए। तो आप जो बहस कर रहे हैं वकील साहब, हवा में बहस मत करिए। ट्राइबल माइथोलॉजी कैसे इफेक्ट हो जाएगी सर? आप मेरा जो बिलीफ है जी, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है जी, उसको आपके भाषण से कैसे परिवर्तित हो जाएगा? My lord, this PIL is, my lord, against the order. My lord, Bageshwar. We are not concerned with the individual. My lord. Have you made him a party? Yes, my lord. हाँ। Yes, my lord. ये पार्टी क्या लिखा है आपने? ये क्या रजिस्टर्ड सोसाइटी है? क्या है ये? बागेश्वर धाम क्या है ये? आपने इसको पार्टी बनाया है? My lord, it's ये एक संस्था चलती है बागेश्वर धाम। नंबर भी गलत डाले, 7 नंबर 8 नंबर डाल दिया आपने। क्या है इसका स्टेटस? क्या है? कुछ तो रिसर्च करके आते हैं। आप PIL करने आए हैं, स्पॉन्सर्ड PIL मत लगाइए। No, but it is not sponsored. My lord, I came before this honorable court. My lord, tell us what is the status of the private respondent number 7? My lord, because they are violating the rules which was given in the article 19. Which rule? As per PESA Act, my lord. बताइए। PESA Act itself, my lord. प्रावधान का उल्लंघन हुआ, हम तो सुनने को तैयार बैठे हैं आपको। My lord, this आपने 4 article, my lord, an article has been written by Dilip Singh Bhuria, my lord, on the basis of the committee. Bhuria, we don't know Dilip Singh Bhuria. My lord, committee constituted. आप आर्टिकल रिकॉर्ड पे लाए हैं क्या? No, that is not on record, my lord. That is in my hand, my lord. How we are supposed to read something which is not on record? My lord, India is a huge country. Population is 140 billion. My lord, how we are supposed to take notice of everything which is not on record? आज तो बता दीजिए आप क्या है ये घ और च का वायलेशन नहीं होता, इतना हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब आगे आप बता दीजिए। और किसी प्रावधान का वायलेशन हो रहा है तो हम सुन लेते हैं आपको। सर ये ऑर्डर देख लें सर। P2, यस, पढ़िए क्या लिखा। This is the order, my lord, passed by the collector engaging the so many persons, my lord, officers in the program of my lord बागेश्वर धाम। स्पष्ट लिखा है सर, भादुकोटा, दिनांक 2 मई 2023, ग्राम भादुकोटा, विकासखंड परसवाड़ा, जिला बालाघाट में पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से व्यवस्था है। They are expecting huge number of people, therefore they are required to maintain law and order. Yes, my lord. अब kindly see, my lord, the order which was again passed by. आप बोले तो इस ऑर्डर को क्वेश्चन कर देते हैं, बिगड़ लॉ एंड ऑर्डर के बाद भगदड़ मच जाएगी। नहीं, वो भी देख लें सर, वो भी देख लें। वो ऑर्डर पास किया है। दिस इज एन ऑर्डर पास ऑन 10/5/2023 बाय द कलेक्टर, my lord, अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता, my lord. My lord, in the program of बागेश्वर धाम, my lord, a crowd of peoples were came there, my lord. और इसमें लिखा है 144 धारा, पुलिस अधीक्षक बालाघाट से प्राप्त पत्र क्रमांक सुवेंसो दिनांक 10/5/2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया। जिला बालाघाट नगर घनी आबादी वाला शहर है। जिले में आदिवासी बाहुलता तथा जिले में कई हिस्से नक्सल प्रभावित होने के कारण जिला अति संवेदनशील बना रहता है तथा बालाघाट में घटित होने वाली घटनाओं का संपूर्ण प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। समय समय पर जिले में विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन भी बना रहता है। जिले वासियों द्वारा सभी धार्मिक त्योहार बड़ी संख्या में धूमधाम से मनाए जाते हैं, परंतु विगत वर्षों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जब छोटे छोटे विवादों पर सांप्रदायिक एवं जातिगत मतभेद एवं प्रतिरोध की स्थितियां निर्मित हुई है। उदाहरण स्वरूप पिछले वर्ष एक धार्मिक त्योहार के दौरान 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के कारण शहर में बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे नियंत्रित करने में काफी समय लगा था। उक्त घटनाक्रम में सोशल मीडिया का उपयोग भ्रम फैलाने और असामाजिक तत्वों द्वारा व्यापक स्तर पर किया गया था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, at page 38, your lordship may kindly see the order that has been issued under section 144. What they are saying is
the persons have to be careful in respect to the messages that they send on the social media. It has nothing to do with the event. That is only for maintaining the law and order in that is with a particular. view to educate people Only that to- they should not take cognizance of unwanted messages. Yes. My lord, there is two aspects, my lord. One is, my lord, they engage the so many persons for the functions of for organizing the function of the Bageshwar Dham, my lord. Apart from that, my lord, they are passing the order under section 144, my lord. Yes. In that, my lord, more than 5 persons cannot be allowed to in the same place, my lord. And apart from that, my lord, the crowd of people were going to be collected, my lord, at that place, my lord. Yes, madam, आपको क्या कहना है बताइए. In fact, Your Lordship, at the outset, it is a public interest litigation. They have to, the honorable courts have to ensure that the public interest litigations are in the interest of the public, and they are not motivated or oblique petitions or petitions which have been filed only to with a political motive. Your Lordship is aware that these are very massive gatherings at such events take place. These and to ensure the law and order situation. Now, these orders are passed, and the persons are the officers are posted there only to take care of the law and order situation. There is nothing. There is no interest involved or private interest involved of the administration. It is only to foresee that the entire event takes place without any untoward incident, and that is the only purpose of issuing such orders. My learned friend argued that, my lord, कि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का वो नहीं है. अब ना इसमें लिखा हुआ है सर, जिले में परसवाड़ा के 23 मार्च को आ रहे चर्चित पहले स्टार्टिंग है सर 46 युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम इन दिनों जिले में खास चर्चा में है, परंतु अन्य जिलों की अपेक्षा बालाघाट में उनकी अलग तरह की चर्चा हो रही है. इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने की खासकर भाजपा में होड़ सी लगी है, और ये सभी वाकिफ हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को प्रवचन के लिए बुलाना कोई आम लोगों के बस की बात नहीं है. धीरेन्द्र शास्त्री के बोलों की कीमत करोड़ों में बताई जाती है. दरअसल भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों अपने दो दमदार और असरदार बताने की होड़ लगी है. जो धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने में सफल होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर की ताकतवर होने का एहसास देने का प्रयास करते हैं. प्रदेश से हटकर बालाघाट जिले की सांस्कृतिक आप तो मुद्दे की बात पर आइए. इस आर्टिकल में वो 4 लाइनें पढ़ के बताइए जहां उन्होंने कहा है कि ट्राइबल्स के इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट होंगे. ये सब नेतागिरी का मत पढ़िए. वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्संस. इनका सर इनका बेसिक आर्गुमेंट रहा है कि इट इज नॉट द आपकी पिटीशन ये है जी कि किसी व्यक्ति विशेष के आने से वहां पर ट्राइबल्स के राइट एडवर्सली अफेक्ट होंगे और ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आ सकता. दिस इज योर फाउंडेशन ऑफ योर केस. प्लीज शो अस. माय लॉर्ड आर्टिकल our view is that we will not rely on any of. मतलब may I permit to read this, my lord? What is that? But this is the, my lord, Are we supposed to understand law on the basis? no. No. Are we supposed to understand law on the basis of some commentary, or we are supposed to understand law on the basis of the provisions contained in? My lord, the motto. You have already given. My lord, the motto of this act, my lord, that has been written by the person who is the chairperson of the committee, my lord. Only the motto. What the purpose? Aims and objects are written by the legislature, which decides to frame a law, which wants to bring a law, because it is the prerogative of the legislature to enact a law. My lord, So what are the aims? my lord, the judgment of Indira Gandhi, my lord, as well as the Pandit Jawaharlal Nehru, my lord, that I Gandhi versus Pandit Jawaharlal Nehru. नहीं दो जजमेंट है सर. हाँ. The judgment of पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द अदर जजमेंट इज द इंदिरा गांधी. बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का. वो सर मुझको 10 मिनट का टाइम दे दे, मैं लाके दे देता हूँ. ऐसा थोड़ा ना वकील साहब, ये सब आपकी बहस, आपका पक्षकार सर देख रहा है. आपका पक्षकार देख रहा है आपकी बहस. सर टाइम बहुत शॉर्ट हो गया था सर, क्योंकि कल पिटीशन लगाई है और कल में सब कुछ करना था. क्या थी उसको कल जल्दी इसीलिए सर क्योंकि 23 और 24 को फंक्शन है. 23 और 24 परसों तो सोमवार को 22 तारीख भी है, 22 को भी सुनवा सकते थे आप. सर एक दिन में पूरी मशीनरी पूरी गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि वो पूरा फंक्शन जो है बाहर से लोग आते हैं, सारे क्राउड इकट्ठे हो जाएंगे. 144 धारा जो लगाई है उसका कोई यूज नहीं होगा. 44 धारा हटवाना चाहते हैं.
सर मेरा 144 हटाने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि सर कि जो वहाँ पे जो रिलीजियस लोग रहते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को सर दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारी बातें सर इसमें हिंदुत्व के बारे में सबसे ज्यादा वहाँ पे बोला जाता है, और जो सबसे ज्यादा आहत होगा ये वर्ग, और इस वर्ग के लिए आहत होगा, लिख लेते हैं ये भी आर्गुमेंट। वहां पे सर जो विरोध हो रहा है उस पूरा विरोध का दिया है। अब सर इतना इतना ज्यादा विरोध के बाद भी वो फंक्शन वहां पे होगा, तो एक तो सर क्लैश कर रहा है। 144 धारा भी उन्होंने लगा कि जहाँ पे 4-5 से लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, वहीं पे पूरा क्राउड को इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सर वो ऑर्डर कर रहे हैं पूरे उस फंक्शन को कराने के लिए। तो मेरा निवेदन सर ये है कि भाजपा के प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट मशीनरी नहीं लगेगी सर, उसमें गवर्नमेंट मशीनरी को लेने के लिए भी ग्राम सभा। एलिगेशन कहाँ लगाया कि ये पार्टी का प्रोग्राम है, बताइए ना। पढ़िए तो आपका जी, आर्गुमेंट जी, बदल जी। रहा है धीरे धीरे, जी जी, आपके सुर और आर्गुमेंट दोनों बदल रहे हैं। नहीं सर लिखा है बताइएगा। that the private respondent Ramkishore Kavre MLA openly stated in the public that till the no such order has been passed by the government collector to organize the function of Dhiren Shastri for promoting the Hinduism, simultaneously behind back obtained the order of collector and misrepresenting the tribals of that area. The copy of video stored. बीजेपी कहाँ लिखा है आपने कि बीजेपी का फंक्शन है? बताइए। तो आप जो बहस कर रहे हैं वकील साहब, हवा में बहस मत करिए। सर पेपर कटिंग में जो लिखा हुआ है वो पेपर कटिंग का मैंने आपको बताया कि उसमें